दोस्तों नमस्कार, मैं रमन शर्मा। भारत को G7 जो कनाडा में होने जा रहा है उसका न्योता नहीं मिला। अब नहीं मिला तो नहीं मिला, क्या कर सकते हैं। लेकिन भारत अब जो डिफेंस के मुखिया, चाहे वो थल सेना अध्यक्ष हों चाहे वायु सेना अध्यक्ष हों, उनके दिए गए बयानों के बाद मोदी जी ने चुप्पी साध ली है। वो आमतौर पे चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते हैं, इन फालतू की बातों में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अब चुनाव आ रहे हैं, अब उन्हें क्या करना चाहिए। अभी संसद सत्र भी शुरू होगा, मानसून का जो संसद सत्र है वो शुरू होगा जुलाई में। वहाँ पे हंगामा भी मचेगा, विपक्ष सवाल करेगा और सत्ता पक्ष हमेशा की तरह जवाब देने में आनाकानी करेगा। आज एक ट्वीट आया था निशिकांत दुबे, जो भाजपा के सांसद हैं और एक दल के साथ विदेश में है भारत के बारे में बताने के लिए। उन्होंने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट में वो शायद गलत लिख गए। उन्होंने मोदी जी को आतंकवाद से जोड़ दिया और वो गलत है। उन्हें उसके लिए माफ़ी मांगते हुए दोबारा से ट्वीट करना चाहिए। अब अगर यही बातें वो विदेश में करके आ रहे हैं तो भारत की क्या छवि बनेगी, मोदी जी की क्या छवि बनेगी। मेरी चिंता इस तरफ है, दूसरी तरफ कोई चिंता नहीं है। बाकी अमित शाह अपने काम में लगे हुए हैं, हमेशा की तरह चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। और नड्डा जी तो पार्टी का कामकाज देख ही रहे हैं। जब तक नया अध्यक्ष नहीं बनता, नया अध्यक्ष बनने के करीब 1 साल का समय निकल चुका है जो नया अध्यक्ष बन जाना चाहिए था, पर भारतीय जनता पार्टी में कोई काबिल नेता है नहीं जिसको अध्यक्ष बनाया जाए। नड्डा जी ही काबिल अध्यक्ष हैं, क्योंकि अमित शाह को भी थोड़ा सा समय दिया गया था लेकिन नड्डा जी को बहुत सारा समय दे दिया गया और नड्डा जी ने तो चुनाव सारे जितवा दिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर अमित शाह चुनाव प्रचार देख रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, तो गृह मंत्रालय कौन संभाल रहा है। और एक दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिप्लेस किया जा रहा है, अब नए आ रहे हैं। तो अफवाह ये है कि श्री R.K. खुल्लर, हरियाणा के पूर्व IAS ऑफिसर हैं, उन्हें नियुक्त किया जा रहा है। अच्छी बात है, हरियाणा और दिल्ली का संबंध सुधरेगा क्योंकि उन्हें इस चीज़ का बहुत एक्सपीरियंस है। बात हमारी वहीं पे वापस आती है कि विदेशों में हमारी छवि क्या बनती जा रही है। हमारे आसपास के जो छोटे मोटे देश हैं उनसे तो हमारी मित्रता रही नहीं और चीन के साथ तो हमारे सदैव शत्रुतापूर्ण संबंध रहे हैं। हालांकि व्यापारिक संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण हैं। चीन हमें बहुत ज़्यादा निर्यात करता है और हम खुशी से उसका सामान खरीदते हैं। अब जो कनाडा में G7 होगा उसमें हम होंगे नहीं, वहाँ पे क्या चर्चा होगी क्या चर्चा नहीं होगी ये तो घोषणा के बाद ही पता लगेगा। अब मोदी जी अपनी छवि सुधारने के लिए दोबारा से विश्व भ्रमण पे निकलेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या उसके नतीजे आते हैं। नमस्कार, मैं रमन शर्मा।